मीन राशि वालों ध्यान से सुनो। दिसंबर माह में लक्ष्मी आपके घर की ओर बहुत तेजी से आ रही है। आपको तो बस इस लक्ष्मी को संचित करके रखना है और जीवन का वैभव बनाए रखना है। आपकी मीन राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। बृहस्पति के 3 ग्रह तो मित्र ग्रह हैं, जबकि 3 ही शत्रु ग्रह हैं, जो हर समय बृहस्पति को हानि पहुंचाने की फिराक में लगे रहते हैं। यथा बृहस्पति जैसे बूढ़े व्यक्ति को राहु के गंदे ख्यालात, बुध की बेशर्म लड़की और शुक्र की नौकरानी हर समय चौकस और चौकन्ना रह करके अपने अस्तित्व की रक्षा करनी जरूरी है। यदि आप बृहस्पति के गुणों को त्याग कर अपने परिवार की पालना, देवी की स्तुति को त्याग करके शनि के बुरे कार्यों को करेंगे तो आपको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। इसीलिए दिसंबर मास में आपको दुर्गा पूजा, भाइयों यानी मंगल और परिवार की पालना करके परिवार को एकता के सूत्र में बनाए रखना चाहिए तथा शनि के बुरे कार्यों यथा लूटमार, धोखाधड़ी और झूठ इत्यादि से दूर रह करके मानवता के व्यवहार का आचरण करना चाहिए। यदि आप परोपकार की भावना से लोगों के साथ व्यवहार करेंगे तो आप अपने कुल एवं परिवार के लिए आप निश्चित ही कुल दीपक सिद्ध होने वाले हैं। जय सिया राम मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुन लें, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। राशि क्रम की 12वीं राशि है मीन राशि, जिसका राशिपति है बृहस्पति। सूर्य 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेगा तथा 15 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा। भूमि पुत्र मंगल पूरे माह नीचगत रहेगा तथा 7 दिसंबर को कर्क राशि में ही वक्री हो जाएगा, यानी एक तो कड़वा ऊपर से नीच चढ़ा। 1 दिसंबर से ही वक्री गति से गोचर कर रहा बुध 15 दिसंबर को दोपहर 12:04 पर मार्गी हो जाएगा। पूर्व से ही वक्री गति से गोचर कर रहे देवगुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में चल रहे थे, वह 23 दिसंबर से रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे, जबकि शुक्र 2 दिसंबर को प्रातः 8:15 पर मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा तथा 28 दिसंबर को रात्रि 7:53 पर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहा शनि 29 दिसंबर को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा, जबकि राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण और मीन राशि में गोचर कर रहा है और केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण तथा कन्या राशि में गोचर कर रहा है। तो दर्शकों, यह था दिसंबर माह में सूर्य आदि ग्रहों की गोचर स्थिति। अब हम आपको बतलाने वाले हैं कि इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर, मीन राशि वालों के जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है। आपकी मीन राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति के 3 ग्रह तो मित्र हैं, जबकि 3 ही शत्रु ग्रह हैं, जो हर समय बृहस्पति को हानि पहुंचाने की फिराक में लगे रहते हैं। यथा बृहस्पति जैसे बूढ़े व्यक्ति को राहु के गंदे ख्यालात, बुध की बेशर्म लड़की और शुक्र की नौकरानी से हर समय चौकस और चौकन्ना रहकर अपने अस्तित्व की रक्षा करना जरूरी है। यानी बृहस्पति के 3 शत्रु हुए, राहु, बुध और शुक्र। बृहस्पति का पहला शत्रु हुआ बुध, जिसके जहर को बृहस्पति का मित्र सूर्य नष्ट करता है, या फिर बुध के जहर को शनि ग्रह ही निष्प्रभावी करता है, जिसने बृहस्पति के 11वें घर की मिल्कियत पर अपना मकान बनाया हुआ है। शनिदेव ने बृहस्पति की यह शर्त मानी हुई है कि वह 11वें घर में बृहस्पति से कभी भी शत्रुता नहीं करेगा और बृहस्पति के आशीर्वाद से राहु और केतु के साथ मंत्रणा के आधार पर ही ईमानदारी से न्याय करेगा। बृहस्पति आपकी राशि के तीसरे भाव में अपने शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में वक्री होकर के गोचर कर रहा है। तीसरा घर मंगल की भूमि है और बुध ने इस पर अपना मकान बनाया हुआ है। तीसरा घर बुध का, 9वां घर बृहस्पति का। बुध 9वें घर से तीसरे और 5वें घर को उल्टी यानी वक्र दृष्टि से देख रहा है।
क्योंकि बुध और शनि उल्टा होकर भी देखता है। इसीलिए दिसंबर माह में आपको बुध से सचेत रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको बहन, मासी, बुआ, नर्स इत्यादि से बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। बजाजे के काम से भी आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान होने की पूरी संभावना है। यदि आप बृहस्पति के गुणों को त्याग कर अपने परिवार की पालना, देवी की स्तुति को त्याग कर शनि के बुरे कार्यों को करेंगे, तो आपको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए दिसंबर मास में आपको दुर्गा पूजा, भाइयों यानी मंगल और परिवार की पालना करके परिवार को एकता के सूत्र में बनाए रखना चाहिए तथा शनि के बुरे कार्यों यथा लूटमार, धोखाधड़ी और झूठ इत्यादि से दूर रह करके मानवता के व्यवहार का आचरण करना चाहिए। तीसरे भाव में मानवीय आचरण के व्यवहार के बावजूद भी यदि आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े तो आपको उपाय खंड में बताए गए उपायों का पूर्ण समर्थता के साथ, मनोयोग के साथ पालन करना चाहिए। दिसंबर माह में आपके व्यक्तित्व को ग्रहण से मुक्ति मिलने वाली है, जिसके कारण आपके व्यक्तित्व में आत्मकारक ग्रह सूर्य के कारण 4 चांद लगने वाले हैं। आप अपने कृत्यों से बाप दादा की मशहूरी और मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले हैं। यदि आप परोपकार की भावना से लोगों के साथ व्यवहार एवं कार्य करेंगे तो अपने कुल एवं परिवार के लिए निश्चित ही कुल दीपक सिद्ध होने वाले हैं। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपको किसी से भी किसी भी हाल में चांदी, चावल, दूध इत्यादि का दान स्वीकार नहीं करना है। यदि आपने इन चीजों को किसी भी से भी दान में लिया या वैसे लिया तो आपका पतन होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ध्यानी को अपने घर से मीठा और दान दे करके विदा कर दें, यही आपके हित में रहने वाला है। यदि आपकी बुआ, मासी, बहन या कुंवारी लड़की किसी भी रूप में आपके घर में रहेगी तो आपकी बर्बादी निश्चित है। बुध का आपकी राशि के 9वें भाव में गोचर इस बात की ओर विशेष इशारा कर रहा है कि बुध की शत्रुता के कारण बृहस्पति का नुकसान होने वाला है। बुध के किसी प्रतिनिधित्व तत्व के कारण आपके परिवार को किसी तोहमत का या लांछन का सामना करना पड़ सकता है। बुध आपकी राशि को अत्यंत ही नीच प्रभाव दे रहा है, इसीलिए आपको बुध से हर स्तर पर बचाव करना परम आवश्यक है। इसीलिए आपको बुध से संबद्ध चीजों को अपने पास बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। घर में यदि आपने किसी साधु का दिया हुआ ताबीज रख रखा है तो आपकी बर्बादी कोई नहीं रोक सकता। अतएव आपको साधु या फकीर के द्वारा दिया गया ताबीज घर से तुरंत ही हटा देना चाहिए। शनि ग्रह आपकी राशि के द्वादश भाव में गोचर कर रहा है। 12वां घर हर प्रकार से बृहस्पति की मिल्कियत है, जो कि राहु से प्रभावित है। यहाँ पर व्यक्ति शुक्र के साथ मिलकर रात को आराम करता है, अर्थात 12वां घर पति पत्नी के आराम करने का स्थान कहलाता है। शनि को शुक्र का प्रेमी भी माना जाता है, इसीलिए इस घर में शनि रात्रि को फन फैला करके पति पत्नी की राहु से रक्षा करता है, यानी जातक शनि के ऊंचे ओहदे का लाभ उठाने वाला रहेगा। यानी आपको शनि से इस महीने दिसंबर में लाभ ही लाभ होगा। इसलिए मीन राशि वालों को दिसंबर माह में प्रचंड धन लाभ होने वाला है। लक्ष्मी आपके घर की ओर बहुत ही तेजी से आ रही है। आपको तो बस इस लक्ष्मी को संचित करके रखना है और जीवन का आनंद वैभव बनाए रखना है। अब हम आपको उपाय खंड में बताते हैं कि आपको क्या क्या उपाय करने हैं। उपाय खंड तो मित्रों यह था मीन राशि के जातकों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल दिसंबर 2024 के लिए। अब हम आपको इस उपाय खंड में वे उपाय बताने वाले हैं जिनको करके आप अपने जीवन को पूर्ण सुखमय और आनंदपूर्ण बना सकते हैं। लेकिन उपाय बताने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको तुरंत ही सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन चुन करके हमें अपना मोटिवेशन अवश्य ही प्रदान करें, ताकि
हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बना करके आपके समक्ष लाते रहें। हम आपके हृदय से आभारी रहेंगे। पहला उपाय, आपको यह करना है कि 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं को मीठा एवं भोजन देकर के उनके चरण बुधवार के दिन स्पर्श करने हैं। यह कार्य आपको बुधवार के दिन करना है। दूसरा उपाय आपको यह करना है कि 1 किलोग्राम दूध में 250 ग्राम जौ मिलाकर के किसी बहते हुए दरिया में बहाने हैं बुधवार के दिन। तीसरा उपाय आपको यह करना है कि स्नान के पश्चात आपको दैनंदिन रूप से नाभि में अपनी हल्दी लगानी है पिसी हुई और पीले रंग की टोपी सिर पर धारण करनी है। चौथा उपाय आपको यह करना है कि फिटकरी का चूर्ण बना करके उससे अपने दांतों को साफ करें। पांचवा और अंतिम उपाय आपको यह करना है कि लोहे की गोली को लाल रंग से रंग करके उसको अपने पर्स में सदैव रखें। मित्रों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि दिसंबर माह में कौन सी तिथियां मीन राशि वालों को किस प्रकार के समाचार या प्रभाव देने वाली है। दिसंबर माह की 1, 3, 4, 5, 6, 14, 21, 23, 24, 30 एवं 31 तिथियां शुभ समाचार देंगी, जबकि दिसंबर माह की 7, 8, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 28 एवं 29 तिथियां आपके प्रतिकूल समाचार देंगी। शेष तिथियां सामान्य रहेंगी। तो मित्रों, यह था मीन राशि का मासिक राशिफल दिसंबर 2024 के लिए। उम्मीद है आपको यह मासिक राशिफल अवश्य ही पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करके कमेंट करके अपनी राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो प्रेम से बोलिए जय सिया राम।